चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ विवाद रहा है। चीन भले ही इन सभी बातों से हमेशा इनकार करता रहा हो, लेकिन हाल ही में तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों के साथ जो झड़प हुई है, वो चीन का पोल खोल दी है कि चीन कैसा है। वो हमेशा सीमा विवाद में लगा रहता है। चीन की जो सरहद है वो 14 देशों से मिलती है और आपको ये जान के हैरानी होगी, उसका जो विवाद है वो 24 देशों से है। चीन का जो सीमा विवाद है वो एक साथ 18 देशों के साथ चल रहा है। जमीन तो छोड़िए, समुद्र में भी वो सीमा विवाद लेकर झगड़ा करता रहा है और 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले जो दक्षिणी चीन सागर है, उस पर अपना अधिकार हमेशा जताता रहा है। वो रनवे बना दिया है वहां पे, यहाँ तक कि कृत्रिम टापू भी बना दिया है। उसको कोई मतलब नहीं है कि हमारे जो पड़ोसी देश है उससे अच्छा संबंध रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा विवाद में रहता है और जब विवाद होता है तो दोनों पक्षों को नुकसान होती है। चीन है वो बहुत बड़ा देश है, उसके साथ जितने भी लगे छोटे छोटे देश हैं वो उनसे डर जाते हैं। कई ऐसे देश हैं बिना डरे ही ताइवान की तरह ऐसे देश हैं जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि चीन का विवाद कहाँ कहाँ है और किस किस देशों के साथ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेपाल की। चीन और नेपाल 1415 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं, जिसे 1961 की संधि के अनुसार उसे सीमांकित किया गया। चीन नेपाल के कुछ हिस्सों को तिब्बत का बताकर उस पर हमेशा अपना दावा करता रहा है, यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट पर भी अपना अधिकार जताता रहा है और कुछ दिन बाद वहां अपना एवरेस्ट की चोटी पे अपना 5G का नेटवर्क का उपकरण लगाने वाला है। इसी साल जून में एक नेपाल का छोटा सा गांव है जिसका नाम है रुई। रुई गांव को भी चीन ने ये बताते हुए उस पर कब्जा कर लिया कि ये तिब्बत का है। अब बात कर लेते हैं भूटान के साथ क्या स्थिति है चाइना की। चीन और भूटान के बीच में जो नया विवाद है वो पूर्वी भूटान में स्थित सतेंग अभयारण्य। अभयारण्य मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा जंगल होता है जिसमें कोई भी जानवर बिना भय के, बिना किसी टेंशन के घूम सके। इसको लेकर दोनों देशों के बीच में 495 वर्ग किलोमीटर का विभाजित क्षेत्र है और आपको ये जानकर हैरानी होगी 470 किलोमीटर का ही जो क्षेत्र है वो चीन और भूटान जो साझा करते हैं अपने आप में। चीन ने खुद ही 5 जुलाई 2020 को भूटान के साथ सीमा विवाद के बाद स्वीकारी है। चीन का यह दावा था कि 1986 के बाद भूटान के साथ पहली बार सीमा विवाद हुआ है, लेकिन कैसे भी करे तो विवाद तो है, या 1986 में हुआ या 2020 में हुआ। चीन से सटा एक छोटा सा देश है, उसका नाम है लाओस। 1991 में हुआ हस्ताक्षरित सीमा संधि के आधार पर लाओस के साथ चीन 505 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। इसके बावजूद चीन लाओस के कुछ हिस्सों पर भी अपना दावा करता रहा है। ताइवान की तरह लाओस को भी चीन अपने देश का हिस्सा मानता है। अब बात करते हैं मंगोलिया की। मंगोलिया चीन के साथ 4677 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, जो दोनों के लिए सबसे बड़ा लंबा सीमा है। मंगोलिया में मौजूद भीतरी मंगोलिया एक स्वायत्त क्षेत्र है। स्वायत्त क्षेत्र के बारे में बता दूं, वो क्षेत्र जहाँ पे आदिवासी रहते हो, जहाँ के लोग पूरे विश्व के किसी जो भी कल्चर है उसको फॉलो नहीं करते हैं। वो अपना अकेले रहना चाहते हैं, ना किसी से बात करना चाहते हैं, ना किसी से कोई संबंध रखना चाहते हैं। उस क्षेत्र पर भी चीन अपना अधिकार जताता रहा है। इसी वजह से चीन और भीतरी मंगोलिया के बीच में सीमा विवाद रहा है। इसे लेकर 2015 में दोनों देश आमने सामने आ गए थे। अब बात कर लेते हैं तिब्बत की। इस इलाके में चीन का भूमि विवाद काफी पुराना है। 1950 में इस हिमालयी देश पर कब्जा कर लिया था चीन ने और जो तिब्बत के 12.28 लाख वर्ग किलोमीटर को अपना क्षेत्र बना लिया था। उसके बाद जो तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था दलाई लामा, अपने अनुयायियों के साथ भारत में शरण ली थी। तो उनको अपना जान बचाना पड़ा था और यही कारण है कि इस विवाद में हमेशा भारत जो तिब्बत का साथ दिया है। म्यांमार और चीन के साथ 1960 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत दोनों देशों की जो सीमा है 2185 किलोमीटर की, वो आपस में मिलती है। म्यांमार चीन पर हमेशा ये आरोप लगाता रहता है कि चीन हमेशा सीमा विवाद पर लगा रहता है और जो आतंकी संगठन है उनको म्यांमार के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता रहता है। अब बात कर लेते हैं पूर्वी तुर्किस्तान की। चीन 1949 में पूर्वी तुर्किस्तान पे कब्जा कर लिया था और इसे सिंजियांग प्रांत का नाम देकर अपने देश का हिस्सा बताता रहा है। तिब्बत प्रांत की तरह सिंजियांग को भी चीन ने स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखा है। अब लास्ट में बात आते हैं भारत की। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर का लंबी सीमा है और जो चीन है भारत के कई क्षेत्रों पर अपना दावा करता रहा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ इलाकों को मिलाकर 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना अवैध कब्जा बना रखा है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है वो 1957 से चला आ रहा है। चीन और भारत के बीच की जो रेखा उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा और अरुणाचल प्रदेश में जो मैकमोहन रेखा है उसको चीन नहीं मानता है और अक्साई चीन पर भारत के दावे होने को खारिज करता है। विवादों के चलते भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण आज तक नहीं हो सका है। हालांकि दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी तय कर रखी है। दोनों देश अपने अलग अलग एलएसी बना रखे हैं। 1962 के भारत और चीन के युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसी को एलएसी मान लिया गया। आपको मैं पहले ही बता रखा हूं जो चीन है, जमीन तो छोड़िए, समुद्र की जो सीमा है वहां पे भी लड़ाई चल रहा है उनका।
तो हम बात कर लेते हैं दक्षिण चीन सागर को लेकर। चीन और कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन का सीमा विवाद है, वो कौन कौन है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। चीन का कुछ देशों से समुद्री सीमा को लेकर भी विवाद है। भारत के बाद अगर चीन का कहीं सबसे ज्यादा विवाद है तो वो है दक्षिणी चीन सागर। यहाँ चीन से सटे समुद्री इलाकों में दो विवादित क्षेत्र हैं। पहले में चीन, ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई की सीमाएं शामिल है, और दूसरे में चीन, ताइवान और वियतनाम की समुद्री इलाका शामिल है। चीन का संबंध किसी से भी अच्छा नहीं रहा है, वो हमेशा विवादों में पड़ा रहता है। चीन हमेशा अपने सीमा को बढ़ाने में लगा रहता है, और यही कारण है कि जो चीन है अपने पूरे पड़ोसी देशों के साथ हमेशा विवाद में रहता है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।